पाठ है मुकदमा। आज हम मुकदमा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिनके लेखक गोविंद शर्मा। अदालत हम सभी को पता है, अदालत में न्यायाधीश जज होते हैं, मुकदमा चलता है। मुकदमा ये जो शब्द है, इसका अर्थ है न्यायालय में गया हुआ विवादास्पद विषय या केस। मुकदमा ये जो शब्द है, इसका अर्थ है न्यायालय में गया हुआ विवादास्पद विषय या केस। लेकिन यहां पर न्यायालय नहीं है, तो यहां पर राज दरबार है। एक राजा है और उनके सामने किसी के ऊपर यहां पर एक मुकदमा चलने वाला है। तो किनके ऊपर ये मुकदमा चलने वाला है, इस पाठ में हम देखने वाले हैं। देखते हैं पहले लेखक का परिचय। तो हमारे लेखक है गोविंद शर्मा। ये बाल साहित्यकार है, व्यंग्यकार है एवं लघु कथाकार भी है। देखते हैं इनका परिचय। उनका जन्म 1946 में, कहा, राजस्थान संगरिया में। परिचय देखते हैं। गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग्य, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। यहाँ पर जीवनी शब्द है, जीवनी, तो उसका अर्थ है जीवन चरित्र। जीवनी का अर्थ है जीवन चरित्र, जिसे अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार, ये बाल उपन्यास है। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये कहानी संग्रह है। नया बाल दिवस नाटक संग्रह, कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी, ये व्यंग्य संग्रह है। रामदीन का चिराग लघु कहानी संग्रह है, इत्यादि उनका यहाँ पर ये प्रमुख साहित्य है। तो अब थोड़ा जो पाठ है हमारा, जो पढ़ने वाले हैं, उसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, यह हम देखते हैं गद्य समझ में। प्रस्तुत एकांकिका में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो जो प्रदूषण हमें दिखाई देता है, उसे के ऊपर लेखक ने बात की है, और यहाँ पर जल और वायु, ये दो विषय लेकर मानव पर ही लेखक ने व्यंग्य किया है। तो देखते हैं लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं इस एकांकिका द्वारा। तो ये एकांकिका है, नाटिका है। अगर नाटिका है तो इसमें पात्र होंगे, तो यहाँ पर पात्र है महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग। और ठिकान है महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। अदालत का यह दृश्य नहीं है, यह राज दरबार है, महाराज का दरबार है, और इसलिए महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और जो मंत्री है, दरबारीगण है, वे भी बैठे हैं, और सामने गांव के जो लोग हैं, जो उनकी जनता है, उसमें से बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं। तो महाराज यहाँ पर अपना जो बात है वो रखते हैं। कहते हैं, महाराज कहते हैं, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। तो मंत्री अदब के साथ खड़े होते कहते हैं, हाँ महाराज। तो महाराज कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? तो मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है, वे पास के कमरे में बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, पहले पुलिस को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है।
उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है और पानी अंदर आता है, कहता है महाराज की जय हो। तो ये एकांकिका है, राज दरबार है, यहाँ पर मुकदमा चलने वाला है और जिनके खिलाफ ये मुकदमा है वे लोग भी वहां पर हाजिर है, जिन्होंने ये फरियाद की है, शिकायत की है, वे लोग भी यहाँ पर आए हुए। और इसलिए महाराज ने सवाल किया, कहा कि मंत्री जी, जिन लोगों ने शिकायत की है क्या वो आए हैं? तो मंत्री कहते हैं महाराज वे सभी आए हैं। और जिनके बारे में शिकायत आई है क्या वो भी आए हैं? जिन्होंने शिकायत की है और जिनके बारे में शिकायत है क्या वे सभी आए हैं? क्या उन लोगों को सभी को बुलाया गया है? तो मंत्री कहते हैं हाँ महाराज, आज जो शिकायतें है वो किसके खिलाफ है? हवा और पानी, इन दोनों के खिलाफ सारी शिकायतें हैं और वे यहाँ पर उपस्थित है, पास के कमरे में वे दोनों बैठे हुए हैं। तो मंत्री ने जब कहा कि वे दोनों जिनके खिलाफ शिकायत है वे दोनों पास के कमरे में बैठे हैं, तो महाराज कहते हैं ठीक है, उन्हें बुलाया जाए और जो मुकदमा है वो शुरू करे, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करे। तो पहले पानी को बुलाया जाए, एक एक को बुलाने के लिए कहते हैं। पहला नंबर आता है पानी का। तो मंत्री इशारा करते हैं और उसी समय बाहर से, बाजू वाले कमरे से पानी, यहाँ पर पानी मतलब एक लड़का जो पानी की भूमिका करता है, भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। पानी के ऊपर शिकायत है, ये नाटिका है, तो यहाँ पर एक लड़का पानी की भूमिका करता है, वो बना हुआ है, तो उसके कपड़े जो है वो भीगे हुए हैं और भीगे हुए कपड़े में वो हाजिर होता है और कपड़ों के भीतर से पानी के बहने की आवाज आती है। तो अंदर क्या है? एक टेप रिकॉर्डर है, कपड़ों के भीतर एक टेप रिकॉर्डर है और उस टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की आवाज आती है। पानी बहता है, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, जो पानी है बहता है कलकल, ये जो है ये आवाज है, पानी की आवाज है। तो कपड़ों के भीतर से टेप रिकॉर्डर जो लगाया गया है वहां से पानी के बहने की आवाज आती है, सुनाई देती है। वह अंदर आता है और महाराज की जय जयकार करता है। अब अगला परिच्छेद। तो महाराज कहते हैं पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो पानी कहता है महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है, मैं एकदम निर्मल हूं महाराज। तो मंत्री कहते हैं महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है, यह नदियों और गहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। तो पानी कहता है महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, पशुओं को जोहड़ के भीतर छोड़ जाते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। नए शब्द है, कुछ शब्द लिखिए। पहला शब्द है लिखिए शब्द गहरो, गहरो। उसका अर्थ है गड्ढा, गड्ढा। गड्ढा। अगला शब्द जोहड़, जोहड़।
उसका अर्थ है छोटा तालाब, छोटा तालाब। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो पानी अंदर आता है, महाराज की जय जयकार करता है। तो जैसे ही वह अंदर आता है, महाराज उससे कहते हैं कि पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है, मतलब इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर शिकायत दी है, और जो तुम्हारे खिलाफ शिकायत है अगर वह सच साबित हुई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, तुम्हें शिक्षा होगी, सजा होगी, तुम्हें दंडित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा अगर वह शिकायत सच साबित हुई तो महाराज की बातें सुनकर पानी कहता है, महाराज मुझे ये पता नहीं कि लोग मुझसे नाराज क्यों हैं। कहता है पानी कि मुझे ये पता नहीं कि लोग मुझसे नाराज क्यों है, क्योंकि मैं कैसा हूं, मैं एकदम निर्मल हूं महाराज। मैं कैसा हूं, एकदम निर्मल हूं, निर्मल। यहां पर एक शब्द है निर्मल, तो यह संधि का शब्द है, यह विसर्ग संधि है। लिखिए, विसर्ग संधि है, लेकिन उसका जो विच्छेद है, संधि विच्छेद, मतलब फोड़ जिसे कहते हैं, तो कैसा होगा, नी, और उसके आगे विसर्ग, नी विसर्ग अधिक मल, नी उसके आगे विसर्ग लगाना है, अधिक मल, नी मल, तो शब्द बनता है निर्मल, और संधि है विसर्ग संधि। तो यहां पर जो विसर्ग का चिन्ह है उसका यहां पर र बन जाता है, और इसीलिए निर्मल शब्द बनता है। नी विसर्ग अधिक मल, निर्मल शब्द, और संधि है विसर्ग संधि, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनका वीडियो बनाकर आपको मैं देने वाला हूं। निर्मल विसर्ग संधि। तो उसने कहा, महाराज मुझे ये पता नहीं कि ये लोग मुझसे नाराज क्यों है, मैं तो एकदम निर्मल हूं। तो पानी की बात सुनकर मंत्री कहते हैं, महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है। कौन सी, कि पानी अब पहले की तरह निर्मल नहीं रहा। यही पहली शिकायत है लोगों की कि पानी निर्मल नहीं है, वह गंदा है, गंदा बन चुका है, और इसकी वजह से क्या होता है, बीमारियां गांव में फैलती है। अगर पानी गंदा है, निर्मल नहीं है, तो लोग वैसा ही पानी पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए बीमारियां फैलती है। यही शिकायत लोगों की है। तो पानी क्या करता है, यह नदियों और गहरों में बहते समय, जो पानी है वो बहते समय कहां कहां, नदियां या गहरों में, गड्ढों में बहते समय क्या करता है, गंदगी और बीमारियां अपने साथ लाता है। जब ये पानी बहता हुआ आता है नदियों में, गहरों में बहते समय, ये अपने साथ गंदगी भी लाता है, बीमारियां भी अपने साथ लाता है, और चारों ओर सभी जगह यह गंदगी और बीमारियां पहुंचाने का काम करता है। तो ये लोगों की शिकायत है। तो लोगों की शिकायत जब मंत्री ने कही, बताई, तो पानी क्या कहता है देखते हैं। तो पानी ने कहा, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। देखो, हम सभी को पता है पानी जो होता है वो तो निर्मल ही होता है, लेकिन पानी गंदा करने का काम हमारा होता है। हम सभी पानी को गंदा करता है। पानी तो हमेशा निर्मल होता है, उसमें गंदगी फैलाने का जो काम है वो मानव का ही है। पानी अपने आप गंदा नहीं होता, पानी अपने आप गंदा नहीं होता, हम लोग ही उसे गंदा करते हैं। तो यही बात यहाँ पर पानी कहता है कि ये लोग पहले की तरह अब पानी की रखवाली नहीं करते। जिस प्रकार पानी की रखवाली करनी चाहिए उस प्रकार ये लोग मेरी, मतलब पानी की रखवाली नहीं करते। तो क्या करते हैं लोग, पशुओं को, पशुओं को जोहड़ के भीतर, मतलब जो छोटा तालाब है उसके अंदर पशुओं को
तैरने के लिए छोड़ जाते हैं। पशुओं को जो छोटा तालाब है उसके भीतर तैरने के लिए छोड़ जाते हैं। यहाँ पर ये जो भीतर है, पशुओं को जोड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। भीतर के अंदर, ये संबंध सूचक अव्यय है। भीतर ये जो शब्द है यह संबंध सूचक अव्यय, लेकिन के बाद आने की वजह से वह संबंध सूचक है। वह भीतर गया अगर इस प्रकार है तो वह क्रिया विशेषण होता है। अगर केवल भीतर है, वह भीतर गया, तो यह क्रिया विशेषण अव्यय होगा, लेकिन जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं, इसलिए यह संबंध सूचक अव्यय है। तो पानी भी लोगों की शिकायत करता है, कहता है ये जो लोग हैं पहले की तरह मेरी रखवाली नहीं करते, पानी की रखवाली नहीं करते। जो पशु हैं उन्हें छोटे तालाब में तैरने के लिए छोड़ जाते हैं। तो पशु क्या करते हैं? पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। हम सभी को पता है पशु कैसे होते हैं, जानवर कैसे होते हैं, उनके शरीर पर क्या क्या हो सकता है, ये हम सभी को पता है। और ये सारे पशु जब तालाब में तैरते हैं, नहाते हैं, भीगते हैं, तो अपनी गंदगी, अपने शरीर के ऊपर जितनी भी गंदगी है वह तालाब में छोड़ जाते हैं। और शिकायत है, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। लोग क्या करते हैं? अपने गांव की जो भी गंदगी है वह क्या करते हैं? तालाब के भीतर ही छोड़ देते हैं। आते हैं और तालाब के भीतर, पानी के भीतर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। इसके साथ साथ और कहा, नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी भी छोड़ा जाता है। क्या करते हैं लोग? जो नदियां हैं उन नदियों में कारखानों से निकलने वाली जो गंदगी है वह गंदगी, उसके साथ साथ शहर के गंदे नाले का जो पानी है वह पानी भी नदियों में छोड़ा जाता है। कारखानों का पानी कौन छोड़ता है? लोग। शहर के गंदे नाले का पानी कौन छोड़ता है? लोग। जोड़ के भीतर पशुओं को कौन छोड़ता है? लोग। अपने गंदगी तालाब में कौन छोड़ते हैं? लोग। मतलब तालाब को, पानी को गंदा करने का जो काम है वो लोगों का ही है। यह बात पानी महाराज को बताते हैं। तो महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता, ये सच बात है। उसने कहा महाराज से कि मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मैं अपने आप नहीं होता। मुझसे शिकायत करने वाले ये जो लोग हैं वे लोग ही मुझे गंदा और दूषित बनाते हैं। मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मैं अपने आप दूषित नहीं होता। तो ये जो लोग हैं ये लोग ही मुझे गंदा करते हैं, ये लोग ही मुझे दूषित करते हैं। अब अगला परिच्छेद। तो महाराज पानी की बातें सुनते हैं और लोगों से कहते हैं, भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, अब दूसरी शिकायत करते हैं लोग। तो ये कहता है, महाराज ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना ये तो इस पानी की मनमानी है। तो पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझे पानी की मर्जी कहाँ चलती है? जिधर ढलान हो, जहां का माहौल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहां मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। तो दूसरा आदमी कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पानी कहता है, जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पूरी पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गली गलियां नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? तो इसकी बातें सुनकर लोग फिर आपस में
बातें करते हैं। तो पहले शब्द देखते हैं। यहाँ पर शब्द है पहला नया शब्द ढलान। ढलान। उसका अर्थ लिखिए जमीन का झुकाव। जमीन का झुकाव। जमीन का झुकाव। माहौल। माहौल। उसका अर्थ है वातावरण या परिस्थिति। वातावरण या परिस्थिति। अगला शब्द सुस्ताना। सुस्ताना। उसका अर्थ है विश्राम करना। विश्राम करना। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो पानी ने अपनी सफाई पेश की। लोगों की शिकायत सुनकर पानी अपनी सफाई पेश करता है, अपनी सफाई में कुछ बातें रखता है और इसके लिए लोग कैसे जिम्मेदार है वह सारी बातें वो महाराज को बताता है। तो महाराज ने पानी की बातें सुनी और अब लोगों से बातें करते हैं। कहते हैं भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? जो पानी ने कहा कि आप लोग ही उसके लिए जिम्मेदार है, तो इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? आपको क्या कहना है? आप क्या कह सकते हैं? तो महाराज की बात सुनकर लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। तो उनमें से एक कहता है, उठता है और कहता है, महाराज ये तो मान लिया। क्या मान लिया? कि वह हमारी गलती है। पानी को गंदा करना, दूषित करना ये हमारी गलती है, ये हमने मान लिया। पर लेकिन कहीं बरसना, कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है। दूसरा आरोप लगाया। पहला आरोप था ये गंदगी फैलाता है, दूषित है, बीमारियां फैलाता है, ये पहली बात। अब जब लोगों ने अपनी गलती मान ली पानी के कहने के बाद, अब वो दूसरा इल्जाम लगाते हैं, दूसरी शिकायत है कि कहीं पर बरसना, कहीं नहीं बरसना, ये तो पानी की मनमानी है। पानी क्या करता है? मनमानी करता है। एक जगह पर बरसता है, दूसरी जगह पर नहीं होता है, ये तो पानी की मनमानी है। तो पानी अपनी सफाई फिर से पेश करता है। जब एक आदमी दूसरी शिकायत करता है, फरियाद करता है, तो पानी अपनी सफाई महाराज को पेश करता है और कहता है नहीं महाराज, मुझे पानी की मर्जी कहाँ चलती है? बरसना न बरसना ये मेरी मनमानी नहीं है, ये मेरी मर्जी नहीं चलती। मुझे पानी की मर्जी कहाँ चलती है? मतलब नहीं चलती है। क्योंकि वो बताते हैं जिधर ढलान हो, जिधर ढलान हो मतलब जमीन का झुका हो, उतराई हो, वहां पर मैं बरसता हूं, वहां पर मैं जाता हूं। या जहां का माहौल अनुकूल हो, बरसात के लिए, बहने के लिए जहां का माहौल, वातावरण, परिस्थिति अनुकूल हो, लायक हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। जहां ढलान हो, जहां का माहौल अनुकूल हो, ऐसी जगह पर मुझे जाना ही पड़ता है। तो पानी अब लोगों पर आरोप लगाता है। कहता है इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर, क्या किया लोगों ने? पहाड़ियां जो है, ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां है वो काट डाली और वहां पर मैदान बना दिया। पहाड़ियां काट कर वहां पर मैदान बना दिया। दूसरी बात, पेड़ काट डाले, वन नष्ट कर दिए। ये पानी ने लगाया हुआ आरोप है। तीन बातें हैं, पहाड़ियां काटना, चार बातें हैं, पहाड़ियां काटना, मैदान बनाना, पेड़ काटना, वन नष्ट करना। यहाँ पर आप
एक कृति बना सकते हैं। यहाँ पर एक कृति आपकी बनती है। तो वो आरोप लगाता है कि इन लोगों ने पहाड़ियां काट डाली है, मैदान बना दिया है, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? तो ऐसी जगह पर मैं नहीं बरसता, जहां पर पहाड़ी नहीं, मुझे रुकने के लिए जगह नहीं है, पेड़ नहीं है, वन नहीं है, तो ऐसी जगह पर बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। तो जो दूसरा आरोप था, जो दूसरी शिकायत थी, वह भी, उसके लिए भी लोग ही जिम्मेदार है, यह पानी महाराज को बताने का प्रयास करता है। अगर पहाड़ी होती, अगर पेड़ होते, अगर वन होता, तो मैं वहां पर रुकता, वहां पर बरसात होती। लेकिन इन लोगों ने वह सब कुछ नष्ट कर दिया है और इसी वजह से वहां पर बरसात नहीं होती। वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। तो दूसरा कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ठीक है, वर्षा न होने के लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अधिक वर्षा होती है, ज्यादा बारिश होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो पानी कहता है, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। जो बादल है, जो बादल बना हुआ है वो तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, देखो क्या कहते हैं पानी, जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। पानी कहाँ जाता है? जहां बहने की जगह है, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां उनका ठिकाना है, विश्राम की जगह है, ऐसी जगह पर वह पानी जाता है। लेकिन ऐसी जगह पर क्या हुआ? लोगों ने ऐसी जगह पर घर बना लिए हैं, जहां पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरी पुरानी सुस्ताने की जगह है, वहां तो मैं हमेशा जाऊंगा, जाता ही रहता हूं, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन ऐसे जगह पर लोगों ने क्या किया है? घर बना लिए हैं, जहां मेरी विश्राम की जगह है, जहां नदी बहने की जगह है, जहां पर पानी, वर्षा का पानी बहना चाहिए, ऐसी जगह पर इन लोगों ने घर बना लिए हैं। तो क्या होगा? ऐसे घर तो डूबेंगे ही। जो मेरी जगह है, जो पानी के बहने की जगह है, अगर ऐसी जगह पर लोग घर बनाएंगे तो वे घर तो डूबेंगे ही। मैं, तो कहते हैं पानी, मैं इनकी बनी गलियां या नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? जो मेरे बहने की जगह है वहां पर घर बना लिए और मेरे बहने के लिए अलग सा रास्ता बनाया। तो यही बात वो कहता है, मैं इनकी बनाई गलियों में, नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? जो प्राकृतिक मेरी जगह है, बहने की जगह है, सुस्ताने की जगह है, वहां पर मैं जाता हूं, वहां पर मैं बहता हूं। लेकिन उस जगह पर इन लोगों ने घर बना लिए है, तो वो घर तो डूबेंगे। और मेरी जगह छोड़कर ये मेरे लिए दूसरा रास्ता बनाते हैं, दूसरी नालियां बनाते हैं, गलियां बनाते हैं। ऐसे नालियों में, ऐसे गलियों में ये मैं घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तो पानी की बातें सुनकर लोग फिर से आपस में बातें करते हैं। मतलब उन्हें ये भी अब सच लगने लगा है कि जो पानी कहता है वह सब सही है। तो यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य है, अलग अलग प्रकार के वाक्य भी है, व्याकरण के भी वाक्य है, काल के वाक्य है, बहुत सारे वाक्य है। इस परिच्छेद में भी आकृति भी बनती है, व्याकरण के भी वाक्य है, वो आपको ढूंढना है। जैसे कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? यह प्रश्नार्थक वाक्य, यह प्रश्नार्थक वाक्य है। तो यहाँ पर ये जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद भी हमारा समाप्त होता है। जो अगला परिच्छेद है वो हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।